वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से दावत इफ्तार में शिरकत। दोनों रहनुमाओं में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी तिजारती और सरमायाकारी के अमूर पर गुफ्तगू। बहरीन के अमीर शहजादा सलमान बिन हमद आल खलीफा भी इफ्तार में शरीक। शहबाज शरीफ से मुलाकात। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म की समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पोस्ट। शहबाज शरीफ की वफ्द के हमरा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद सलाम का नजराना पेश किया। हुकूमत ने $1 अरब यूरो बॉन्ड की अदायगी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान को वस्त अप्रैल में 10 साला यूरो बॉन्ड की अदायगी करना है। स्टेट बैंक के अहकामात मिलते ही यूरो बॉन्ड की अदायगी कर देगा। अदायगी के बाद पाकिस्तान का आलमी मार्केट में यूरो बॉन्ड का कर्ज $7 अरब रह जाएगा। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त मिलने से ज़ेर मुबादला के ज़खायर $8 अरब से जायद हो जाएंगे। IMF की एक और बड़ी शर्त पूरी करने की तैयारी। डिस्कोस इंतजामिया और अमले से बिजली चोरी न होने के बयान हल्फी तलब। पावर डिवीजन ने तमाम तकसीम कार कंपनीज को अहकामात भिजवा दिए। बयान हल्फी में लिखा जाए इनके इलाके में बिजली चोरी नहीं है। बिजली चोरी साबित होने पर अफसरों को बरतरफ करने की वार्निंग। डिस्कोस के लिए 12% लाइन लॉसेस की हद मुकर्रर। इस वक्त शरह 16.7% है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोस ने एक साल में सिर्फ लाइन लॉसेस की मद में 166 अरब रुपए का नुकसान किया। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में भी बिजली की लोड शेडिंग खत्म ना हो सकी। पेशावर में 16 से 18 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। शेख मोहम्मदी में 18 घंटे से ज्यादा बिजली बंद रहती है। सोडाजाई महल्ला शेखान देहा बहादुर में भी दुरानिया 16 घंटे से ज्यादा। बाड़ा कुहाट रोड और चारसदा रोड के बासियों को भी लोड शेडिंग का सामना। शहरियों का हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। तुर्क अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। आसिफ अली जरदारी ने तुर्क सदर को ईद उल फितर की पेश की मुबारकबाद दी। MKM ने पूरे सिंध में रेंजर्स को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। मुत्तहिदा रहनुमा कहते हैं ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी का IG लगवाया। नए IG के आने पर ऐसा लगता है जैसे कच्चे के डाकुओं को लाइसेंस टू किल मिल गया। फैसल सब्जबारी बोले सिंध हुकूमत इंतखाबात के खुमार से ही नहीं निकल रही। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार रवैया दुरुस्त करे। MKM पुलिस फोर्स को मुतनाज़िर बनाकर मुजरिमों को फायदा पहुंचा रही है। जरा सब्र करें, डकैतों का जरूर कला कमा करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का MKM के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। सवाल किया मुत्तहिदा हुकूमत में हो तो सब अच्छा, बाहर हो तो इन्हें सब बुरा क्यों नजर आता है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं नए IG की तैनाती पर ख्वाजा इजहार क्यों बुरा मान गए। मुत्तहिदा रहनुमाओं की अमन अमान पर गुफ्तगू सिर्फ सियासी करार दी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। बोले हुकूमत सिंध को बदअमनी निगरान हुकूमत से विरसे में मिली है। जो सिंध के हालात ख़राब हो रहे हैं या हो गए हैं, मुझे बहुत तफ्शीश है उस पर। मुझे लगता है कि पुलिस भी इतना कामयाब नहीं हो रही, रेंजर्स भी इतने कामयाब नहीं हो रहे, तो मैं चाहूँगा कि आर्मी आ जाए। पीपल्स पार्टी के सिंध से रुकने कौमी असम्बली भी जराइम की सूरत हाल से तंग आ गए। मखदूम जमीलुज़्ज़मान ने सिंध में जराइम के खात्मे के लिए आर्मी चीफ से एक्शन लेने की अपील कर दी। कहते हैं सिंध में जराइम बढ़ गए, एक मरतबा फौज आए और सिंध को इस आफत से हमेशा के लिए निजात दिलाए। कब तक हम एहतजाज करेंगे, कब तक तहरीकें चलाएंगे। अमन अमान के लिए सब एक टेबल पर बैठ जाएं। जब से हमने उनके अगेंस्ट एक्शन किया, बड़े बड़े डाकू मारे गए,
और ख़ास तौर पे हमने बंद पे पिकेट्स लगाना शुरू की। अब गोठी के साइड पे जो लेफ़्ट साइड ऑफ रिवर है उस पे हमने बंद किया, और ये हनी ट्रैप को जब हमने डिस्करेज किया। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं पुलिस ने 500 से ज्यादा अफराद को अगवा होने से बचा लिया। रेंजर्स की मदद से कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। हनी ट्रैप के जरिए कच्चे के इलाके में जाने वाले 529 अफराद बाजियाब करा लिए। मशहूर डाकू गैंग मार दिए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं कराची से कश्मीर तक अमनो अमान पर हिकमत अमली के तहत अमल दरामद किया जा रहा है। जजेस को भेजे गए खतूत में आर्सेनिक की मिकदार जहरीली नहीं थी। जराये के मुताबिक वफाकी पुलिस ने वजारत दाखिला को रिपोर्ट भिजवा दी। तहकीकाती टीमों ने न्यू टाउन, रावलपिंडी और I-10-4 में 50 स्टोर्स का डेटा हासिल कर लिया। खत पर लगाई जाने वाली पोस्ट स्टैम्प का भी तज्जिया किया जा रहा है। खतूत की तहकीकात के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दिए जाने का इम्कान। कमेटी में हसास इदारों के अफसरान शामिल होंगे जो पुलिस और CTD की तहकीकाती टीम की मुआवनत करेंगे। ईद से पहले आखिरी इतवार हर कोई निकल पड़ा बाजार। खरीदारों और दुकानदारों में कीमतों पर हो रही है तकरार। खवातीन और बच्चों का मनपसंद चीजें खरीदने पर इसरार। ईद के रंग मैचिंग दुपट्टों के संग। खवातीन ने ईद के लिए सूट तो खरीद लिए, दुपट्टा खरीदना अभी बाकी। मलबूसात के बाद अब ज्वेलरी की बारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर 2 साला मोहम्मद मास को इलाज के लिए 68,62,000 रुपए मिल गए। सियालकोट के रिहायशी मोहम्मद उस्मान ने मरियम नवाज से बच्चे के इलाज की अपील की थी। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का फैसला। वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम औरंगजेब ने कहा 6 जून से सूबे में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी होगी। स्मोक के खात्मे के लिए अवामी सतह पर आगाही मुहिम चलाई जाएगी। सरकारी इमारतों को सोलराइज किया जाए। तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी और सालाना मुआयना होगा।